विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध किए हम लोगों ने। सबसे पहले हमने केंद्र राज्य विधायी संबंध किए, फिर हमने केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किए। आज करने हमने कमीशन और कमिटीज, यानी आयोग और समितियां, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट आयोग हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं, प्री के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भारत में जब तक एक ही दल की सरकार थी, ये तो पता होगा आपको, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की ही सरकार थी। हालांकि देश आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कह दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। उत्तराखंड में क्वेश्चन बना कि किसने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, देश आजाद हो चुका है। आंसर महात्मा गांधी। लेकिन उसको समाप्त नहीं किया गया, तो एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में क्या हुई, उभरी। और कई सालों तक लोग एक ही चीज जानते थे कि किसको वोट देना है, और पूर्ण बहुमत की सरकारें बनती रही, ठीक है। चलो, बहुत सी चीजें मिली, है ना। ये कहना गलत है कि कुछ नहीं हुआ। आईआईटी मिले, परमाणु शस्त्र संपन्न देश हुए, बड़े बड़े जो हैवी इंडस्ट्रीज लगी, बीएचईएल मिला, आईडीपीएल मिला, बहुत सारी चीजें मिली ना, ठीक है। तो भारत में जब तक एक ही दल की सरकार थी भाई, केंद्र राज्य संबंध सौहार्दपूर्ण थे। क्या थे? केंद्र राज्य संबंध सौहार्दपूर्ण थे, किंतु केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें गठित होने पर उनके मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए, और राज्यों और केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करने तथा राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग उठाई जाने लगी। जब तक एक ही दल सत्ता में रहता है तो कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन क्या हुआ कि अलग अलग पार्टियां आ गई। दक्षिण भारतीय लोग तो बहुत पहले से रीजनल्स जो पार्टीज होती हैं उनको ले आए थे वो लोग। वहाँ नहीं जानते हैं लोग, जो नेशनल पार्टीज हैं उनके बारे में ज़्यादा। उनकी अपनी जो क्या होती है, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, वो शासन करती हैं उनके राज्यों पर। तमिलनाडु में देख लो, केरला में देख लो, हालांकि नेशनल पार्टीज भी जाती हैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा जो प्रभुत्व रहता है वो किसका रहता है? क्षेत्रीय दलों का रहता है। जैसे हमारा क्षेत्रीय दल क्या है? उत्तराखंड क्रांति दल है। क्या है? यूकेडी है हमारा, है ना। लेकिन हमने कभी भी उसको सत्ता में लेकर नहीं आए अभी तक, राज्य गठन से लेके अब तक। हालांकि राज्य गठन में यूकेडी का बहुत बड़ा योगदान था। जो संघर्ष किया था वो किसने किया था? यूकेडी ने किया था। लेकिन आज तक हम विधानसभा में भी उसकी मतलब यूकेडी को क्या नहीं लाए, क्या नहीं लाए भाई, सत्ता में लेके नहीं आए। दी हमने, शुरू में दी, 4 सीटें दी, 3 सीटें दी, लेकिन 4 से ऊपर का आंकड़ा मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमने दिया है। किसमें? उत्तराखंड में। और लोकसभा में तो मुझे नहीं लगता कि राज्य गठन के बाद हमने क्या यूकेडी का कोई सांसद भेजा है, नहीं भेजा है ना। तो इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है कि दक्षिण भारतीय राज्य क्षेत्रीय दलों को क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, नेशनल पार्टीज को क्यों नहीं देते हैं, और हम लोग क्यों देते हैं, ठीक है। चलिए, प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं किसी पार्टी का, मैं मनन करने के लिए कह रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मनन करना पड़ेगा हमें कि कहाँ कमियां हैं, हम में कमी है या क्षेत्रीय दलों में कमी है, क्षेत्रीय नेतृत्व में कमी है, दलों के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए, तो भाई भारत में जब तक एक ही दल की सरकार थी, केंद्र राज्य संबंध क्या थे? सौहार्दपूर्ण थे, किंतु केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें गठित होने पर उनके मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए, और राज्यों द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करने तथा राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग उठाई जाने लगी, है ना। अतः केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों, विभिन्न समितियों का गठन किया गया। नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, शीतलवाड़ समिति। कौन सी? प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 से लेकर 1969 तक। इतना छोटा नहीं होता है जितना मैं बता रहा हूं आपको। बहुत यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ARC 1 और ARC 2 को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और एक आपने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को बहुत डिटेल में पढ़ना है, जितने संशोधन हुए उनको ढंग से पढ़ना है। तो सबसे पहले शीतलवाड़ समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1969 ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं इस पर सुझाव देने हेतु MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति नियुक्त की। समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति की। क्या की? क्या की भाई? क्या की? हाँ,
संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति की। अब ये भी डिबेट का विषय है कि राज्यों को बहुत अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए या केंद्र का होल्ड होना चाहिए, ये भी प्रश्न है। मैंने कहा ये भी डिबेट करेंगे इस पर कि राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए या केंद्र का जैसे नियंत्रण स्थापित हो रखा है वैसे ही ठीक है ना। केंद्र का पलड़ा भारी होना चाहिए या सहयोगात्मक संघवाद होना चाहिए, राज्यों के सहयोग से होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। चलिए अगला, राजमन्नार समिति। इस समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित किया। इस समिति के अन्य सदस्य थे लक्ष्मण स्वामी मुदलियार और पीसी चंद्रा रेड्डी। ये क्वेश्चन बने हुए हैं कि राजमन्नार समिति में कौन थे भाई, तो डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे, उनके साथ और कौन दो लोग थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, पीसी चंद्रा रेड्डी थे, बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग थे ये, ठीक है। समिति ने सुझाव दिया कि अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट रेजिडुअल जो पावर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, या तो वो समाप्त कर दिए जाने चाहिए अथवा राज्यों को दे दिए जाने चाहिए। भाई यूएसए में भी तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, राज्यों के पास है, लेकिन हमारे देश में क्या है, केंद्र के पास है। किसके पास है, केंद्र के पास है। दूसरा बोला गया एक अंतरराज्यिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए, तब तक नहीं हुआ था गठन क्योंकि बात 1969 की चल रही है, तो 1990 में हो गया, बट तब बोला गया था कि इंटरेस्टेड काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए क्योंकि भी संवैधानिक है, आर्टिकल 263 दे रखा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है ना। तीसरी बात कही अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय, तो क्या आप चाहते हैं ऐसा कि अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त हो जाए? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, या ये चाह रहे हो कि हम निकल जाएं एक बार उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त हो जाए? हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये चाह रहे हो कि भाई आईएएस निकालना तो हमारे बस का है नहीं, हम तो पीसीएससी निकाल सकते हैं, एसडीएम बनेंगे और हमारे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, ये चाह रहे हो? तो क्यों कहा राजमन्नार समिति ने कि भाई अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए? वैसे भी तमिलनाडु सरकार ने गठित किया था, वो नहीं चाहते थे कि केंद्र उनके ऊपर क्या करे, अखिल भारतीय सेवाएं थोपे, क्या करे, स्टेट ने बनाया, इसलिए बोल रहा अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, हम अपने आप चलाएंगे जी अपना हिसाब। कैसे? अपना शासन खुद ही चलाएंगे हम, शासन प्रशासन। चलो सरकारी आयोग बना भाई, फिर उसके बाद कौन, केंद्र और राज्यों संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति का गठन किया गया। इस समिति के अन्य सदस्य कौन थे? शिवरमन थे और एसआर सेन थे। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, राजीव गांधी जी का समय था, ठीक है। जनवरी 1988 में प्रकाशित हुई। 1600 पृष्ठों वाली रिपोर्ट में सरकारी आयोग द्वारा की गई जो सिफारिशें थी, नंबर 1, केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में कोई संशोधन ना तो उचित है ना ही आवश्यक। देश की एकता तथा अखंडता के लिए मजबूत केंद्र अनिवार्य है। क्या है? देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र अनिवार्य है। आपका क्या मानना है? अरे भाई क्या मानना है? एक मजबूत देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र अनिवार्य है कि नहीं है, ये बताओ। अनिवार्य है। एक दादी हैं, उनके बहुत सारे बच्चे लड़के हैं, बहुत सारी बहुएं हैं, नाती पोते हैं, सबको बांध के रखना है। दादी बड़ी क्या है, स्ट्रिक्ट है, कई बार तो सीमाओं को लांघ कर भी क्या कर देती हैं, बोल देती हैं। उनका कंसेप्ट वही है कि मैं ही राज्य हूं, जो मैंने कह दिया वही कानून है। क्या दादी होनी चाहिए या दादी को भेज देना चाहिए? होनी चाहिए, है मतलब अनुशासन ठीक है। या दूसरी तरफ हमने देखा कि कोई है ही नहीं संभालने वाला, सब न्यूक्लियर फैमिली में है। न्यूक्लियर फैमिली में भी क्या सब आजाद हैं, सबके अपने अपने क्या है, अपने अपने खर्चे, अपने अपना क्या कर रहे हैं सब, और कोई डर नहीं है। और क्या सीमाओं को लांघ कर जिसे बोलते हैं अति दोहन, जिसको शरीर से लेकर हर चीज का क्या मतलब खान पान से लेकर इतना दोहन कर दिया कि हो गए, निपट गए जल्दी, कुछ ही क्या मतलब जवानी आई, युवा हुए ही थे, इतना दोहन किया कि क्या हो गया, कोई अनुशासन ही नहीं था। 5 डब्बी सिगरेट पीते थे, कोई रोक टोक नहीं थी, है ना। और खाने पीने में तो
क्या बताया जाता है कि उठा उठा कर लाते थे, घर में छोड़ते थे। ऐसे समझाने मतलब मैं आपको कुछ साधारण से उससे समझा रहा हूं कि क्या सशक्त केंद्र होना चाहिए, क्यों कहा होगा सरकारी या कमीशन ने ऐसे। दूसरी बात क्या कही, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार 263 के प्रावधानों के अनुसार अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटरेस्टेड काउंसिल को स्थायी रूप से गठन किया जाना। इसने भी कहा, तभी तो हुआ 1990 में जाके बना था इंटरेस्टेड काउंसिल, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी हों। भाई बात सही थी, ठीक है। तीसरी बात थी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए। कई बार दुरुपयोग होता है राष्ट्रपति शासन का। क्या होता है? दुरुपयोग होता है। उत्तराखंड में देखा है आपने, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन देखा है। हरीश रावत जी की सरकार थी, 9 ग्रह अलग हो गए, नवग्रह की संज्ञा दी जाती है उन्हें बोला गया कि वो अलग हो गए, उन्होंने पार्टी चेंज कर दी। यहाँ पर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय शासन लगाया गया, कुछ दिनों के लिए लगा। उच्च न्यायालय ने, जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय, फटकार लगाई केंद्र सरकार को, ये गलत है। क्या है? इस तरह से कहीं पर राष्ट्रीय शासन लगाया जाना क्या है, गलत है, संवैधानिक है। फिर दोबारा बहाल किया गया। फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष का प्रचार, किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं संविधान के हिसाब से बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? संविधान के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने कहा। फिर दोबारा सरकार बहाल हुई। क्या हुई? बहाल हुई। बाकी तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इलेक्शंस होते हैं, मैंडेट होता है, वो अलग चीज है। गवर्नमेंट होती है, उस पर कितना हस्तक्षेप कर सकता है केंद्र। वहां पर अगर न्यायालय जो बोल रहा है, माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जो बोलेगा, आपको उनके साथ चलना है, क्योंकि न्यायालय द्वारा कहा गया एक एक कथन आपके लिए क्या है, उसी को मानना, उसको अपोज नहीं करना है आपने। समझ में आ गया? आबद्ध कर रहे हैं आप पर, ठीक है। अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। ये अच्छी बात कही इन्होंने। एक तो बोला कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए। उसी में इन्होंने कहा राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और बीच में इसका स्थानांतरण नहीं करना चाहिए, ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ट्रांसफर करने का मतलब केंद्र में भी वही सरकार, राज्य में भी वही सरकार, लेकिन राज्यपाल किसी और पिछली सरकार का राज्यपाल ने साइन नहीं किए, हमने उसको भेज दिया नॉर्थ ईस्ट में, भेज दिया कहीं, क्या कर दिया, या छोटे से बड़े राज्य से छोटे राज्य में भेज दिया। तो क्यों, हमने उससे क्या निकाली अपनी, मतलब हमने नहीं निकाली, केंद्र सरकार ने बताया कि बेटा तुम क्या, हमसे कोई नहीं टकरा सकता, चाहे महामहिम राज्यपाल हो, आपने हमारे वाले पे साइन क्यों नहीं किए, जाओ आप छोटी स्टेट के क्या बनो। हटा सकते नहीं जल्दी से, क्योंकि फिर तो मीडिया है ना, बातें होंगी। तो स्थानांतरण नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि राज्यपाल के पद पर ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित न हो। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति को 4 माह के अंदर निर्णय दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? 4 माह के अंदर निर्णय दिया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को बहुमत सिद्ध करने का अधिकार सदन के पटल पर होना चाहिए। सदन के, पहले क्या होता था, परेड पद्धति होती थी राज्यपाल भवन में, मतलब लोग परेड निकालते। परेड का मतलब कि एक व्यक्ति बोलता था मैं सरकार बना सकता हूँ, देखो मेरे साथ इतने विधायक है, क्या है, और सामने से जाना पड़ता था। ऐसे राज्यपाल गिनते थे। राज्यपाल क्या गिनते थे, मतलब कर्मचारी गिनते थे कितने विधायक हैं इनके पास, तो लगता था कि हाँ जी सरकार बन सकती है। और जब पटल पर, जब विधानसभा के अंदर बोलते थे भाई वो करो, तो उसमें से कई लोग मुकर जाते थे। तो जो भी होना चाहिए वो विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, है ना। आप राज्यपाल भवन के आगे से परेड जब ले जा रहे हो तो हो सकता है कि आपने कुछ दे दिया हो, क्या प्रलोभन, ठीक, और बाद में आप उससे मुकर गए और उसने मना कर दिया कि नहीं मैं आपकी सरकार के साथ नहीं हूं। तो जो भी हो सदन के पटल पर होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? ये हस्ताक्षर नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मेरे साथ विधायक नाम और उनके सामने उनके सिग्नेचर और मैं राज्यपाल को दे रहा हूं, देखो जी मेरे साथ इतने लोग, ये नहीं चलेगा। किसने कहा? मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकारी कमीशन ने। किसने कहा? सरकारी आयोग ने कहा, ठीक है।
योजना आयोग को स्वायत्त शासी संस्था बनाया जाना चाहिए। प्लानिंग कमीशन को कब की बात कर रहे हैं, 1983 में बोल रहे हैं योजना आयोग। कब तो योजना आयोग बीते जमाने की बात हो गया, नीति आयोग आ गया है, सहयोगात्मक संघवाद का उदाहरण है ना। योजना आयोग को स्वायत्त शासी संस्था बनाया जाना चाहिए। दूसरा बोला राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम को परिवर्तित करके इसका नाम राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद, राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद करना चाहिए, तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, जिससे यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक स्तर को सर्वोच्च संस्था हो सके। राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं जब योजना आयोग कोई योजना बनाता था तो उस पर अंतिम मोहर जो लगती थी वो किसकी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की लगती थी। मतलब लास्ट में जो ओके करेगी वो कौन करेगी, एनडीसी करेगी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो पहले क्या होता, प्लानिंग कमीशन में जो दबदबा था वो केंद्र का था। इसका केंद्र के ही मंत्री होते थे, केंद्र के ही अधिकतर लोग होते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या होता था कि केंद्र के तो होते ही थे, साथ में सारे मुख्यमंत्री, सारे राज्यपाल भी होते थे। अब आपने पहले योजना बना दी और तब आप बोल रहे हो कि इस पर अब क्या करो, ओके करो, क्या करो। तो वो पैटर्न थोड़ा सा क्या था, कमजोर पैटर्न था कि केंद्र ने पहले बोल दिया कि ऐसा होना है और उसके बाद तब राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नंबर तब आ रहा है, उसको पढ़ रहे हैं वो। अब ऐसा नहीं है। अब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जो है उसमें शुरू से ही क्या है, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, केंद्र के मंत्री हैं, सब लोग हैं उसमें। तो अब कोई ये नहीं बोल सकता कि क्या कि हमें नहीं बताया जी, पहले योजना बना दी अब बता रहे हैं कि अब इसको क्या करो, सहमति दो इसको। समझ में आया? तो सहयोगात्मक संघवाद का मतलब ही यही होता है कि राज्यों को साथ लेकर चलना पहले से ही। जब योजना बन रही है उसी समय से राज्यों की सहमति भी क्या होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कहां तक पहुंचे हम? ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कहा इन्होंने। फिर समवर्ती सूची पर विधि बनाने के पूर्व केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। फिर वही यार, तुम भी, केंद्र भी कानून बना रहा है समवर्ती सूची के किसी विषय पर, राज्य भी कानून बना रहे हैं क्या समवर्ती सूची के किसी विषय पर, फिर टकराव हो रहा है, फिर बोल रहे हैं केंद्र की चलेगी। तो ऐसे में तो क्या होता है, टाइम भी वेस्ट हुआ। राज्य ने जो अपना कानून बनाया वो बेकार नहीं हो गया, उतना टाइम वेस्ट हुआ। उससे पहले क्या केंद्र को क्या करना चाहिए, पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए, भाई हम समवर्ती सूची पर ये विधि बना रहे हैं, आप सहमत हैं? ठीक है। अगला, देश की अखंडता, एकता और अखंडता के लिए त्रिभाषा सूत्र को, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। त्रिभाषा सूत्र को डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। फिर इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विस, चिकित्सा सेवा, आईएमएस, आईईएस, आईएमएस और आईईएस, शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में उनकी इच्छा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? किसने कहा? सरकारिया कमीशन ने कहा। ठीक है। फिर कहा, राज्यों को ऋण देने की पद्धति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा राजस्व में यानी रेवेन्यू में राज्यों, विशेषकर कमजोर राज्यों के भाग को बढ़ाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कमजोर राज्यों के भाग को बढ़ाया जाना चाहिए। ये सारा विकास देखते होंगे आप, कुछ ही राज्यों में हो रहा है। कमजोर राज्य क्या है? कमजोरी बने हुए हैं। और राज्यों के अंदर भी देखा होगा आपने, सारा विकास जो हो रहा है वो अधिकतर कहाँ को हो रहा है? मैदानी भागों में ज्यादा हो रहा है, पहाड़ी भागों में उतना नहीं हो रहा है। तो संतुलन बनाना पड़ेगा। अगला, राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने में केंद्र सरकार को पूरा अधिकार होना चाहिए, अर्थात यह उपबंध हो कि केंद्र राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सके। कभी कभी मामला राज्य की पुलिस से नहीं संभलता है और अब केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनाती के लिए राज्यों की सहमति लेनी पड़ती थी पहले, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर केंद्र को लगता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो तुरंत अपना क्या भेज सके, वो केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर सके। भाई जैसे इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के दिन छुट्टी रहेगी भाई, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, उस दिन बंद रहता है, सभी लोग वोट डालेंगे। अगले दिन चेक होगा किस किस शिक्षित व्यक्ति ने वोट डाला है। ठीक है, वोट आपका अधिकार है, बाध्य नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आग्रह कर रहा हूं। और गुरु अगर आग्रह भी कर रहा है तो आदेश है, क्या है?
ठीक है, वोट जरूर डालना है सोच समझ कर, ठीक है। तो अभी देख रहे होंगे आप केंद्रीय सुरक्षा बल आ रखा है, पहुंच गए हैं सब लोग। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि राज्यों में कहीं पर अगर अस्थिरता आती है, कहीं पर गड़बड़ होती है, तो केंद्र को पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सीधे क्या कर सकता है वो, केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है। क्लियर हो गया। अगला आयोग है भाई वेंकट चलैया आयोग। वेंकट चलैया आयोग संविधान के आधारिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर में बिना किसी बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए संवैधानिक शासन एवं केंद्र राज्य संबंध के पुनरीक्षण करने के लिए 23 फरवरी 2000 को, कब 2000 को वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री M.N. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। कितना? आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हुए एक मुख्य सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा राज्य के मुख्यमंत्री सम्मिलित हो। बात भी सही कही। कौन कौन हो? प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्य के मुख्यमंत्री सम्मिलित हो। थोड़ा अगर इसमें एक विपक्ष का नेता भी हो जाता तो काम अच्छा हो जाता और इम्पार्शियलिटी मानते। अगला है MM पुंछी आयोग। क्या है? सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 27 भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय, कितने? विनोद कुमार दुग्गल, धीरेन्द्र सिंह और NR माधव मेनन के एक आयोग का गठन किया गया। 31 मार्च 2010 को आयोग ने अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या की? रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य सुझाव नंबर 1, आयोग ने सरकारी आयोग तथा वेंकट चलैया आयोग की सिफारिशों का समर्थन करते हुए अनुशंसा की कि राज्यपाल पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसका क्षेत्रीय दलों से कोई संबंध ना हो। क्षेत्रीय दलों से कोई संबंध ना हो। दूसरा, राज्यपालों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए। क्या? नियुक्ति और बर्खास्तगी मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि राज्यपाल, माना जैसे मैं हूं और राज्यपाल के साथ मेरी अच्छी नहीं बनती है, राज्यपाल क्या कर रहे हैं, और तब तक मैं प्रधानमंत्री बन गया और मैंने कहा कि नहीं अब राज्यपाल को क्या हटना होगा। यह ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अभी कोई सरकार है केंद्र में, सरकार बदल गई अगले इलेक्शन में और उन्होंने पुराने वाले जितने राज्यपाल है सबको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया या बाध्य कर दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, राज्यपाल कोई क्या पॉलिटिकल पद नहीं है संविधान के हिसाब से, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाता है कई बार कि वो पद क्या हो जाता है, कई बार राजनीति से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्तियों बर्खास्तगी मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए, उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक निश्चित होना चाहिए। तीसरा, आयोग ने राज्यपाल के विरुद्ध विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को स्वीकार करने की सिफारिश की। राज्यपाल के विरुद्ध भी विधानमंडल में क्या होने चाहिए, महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए भाई। ये नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए विधानमंडल में। ठीक है, आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में चलैया समिति के सुझाव का अनुमोदन किया। क्या किया? चलैया, कौन सी चलैया? वेंकट चलैया आयोग है ना। अगला, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने तथा उसके द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयक पर 4 महीने में निर्णय लेने की अनुशंसा की। 4 महीने में निर्णय हो जाना चाहिए। अगला है अब आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1977 का, इसको अलग से पढ़ना है आपने। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को एक स्मृति पत्र प्रेषित किया जिसमें संविधान में अनेक संशोधनों की मांग करते हुए राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि की बात कही गई। इसी समय अकाली दल पंजाब ने केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को वैदेशिक संबंध, प्रतिरक्षा, रेलवे, मुद्रा, संचार तक सीमित रखने की मांग की गई। इन मांगों के संदर्भ में मार्च 1983 में सरकारी आयोग गठित किया गया। क्या किया गया? ये पहले की बात है। ठीक है, तो देखा जाए तो इन्होंने कहा खाली वैदेशिक संबंध केंद्र के पास होने चाहिए, प्रतिरक्षा केंद्र के पास होनी चाहिए, रेलवे, मुद्रा और संचार बाकी सब राज्यों पर छोड़ दो। किसने कहा?
अकाली दल पंजाब ने जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या किए थे, पारित किए थे, उसमें कहा गया है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर भी और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।